कल शाम के सत्र में मैंने कुछ बातें कही थी कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, वह हमारे मन के नाते है। क्योंकि मन गंदा है, दूषित है, मन में नाना प्रकार के कुसंस्कार मौजूद हैं। इसलिए हम सबका जीवन अशांत बना हुआ है और हम इस दुख से पार जाने के लिए, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम किसी ईश्वर की कल्पना करते हैं, किसी परमात्मा की खोज करते हैं कि उसका दर्शन मिल जाए, उसका दीदार हो जाए तो हमारा दुख मिट जाए, हम इस भाव सागर से पार हो जाएं। बंधुओं, न कोई बाहर ऐसा ईश्वर है, न परमात्मा है जो हमारे दुखों को दूर करे। हमने ही गलत कर्म करके अपने जीवन को दूषित किया है, अपवित्र किया है, अपने मन को गंदा किया है। और गंदे मन को कोई परमात्मा, कोई ईश्वर नहीं दूर करेगा, क्योंकि उस गंदे मन को, दूषित मन को हमने ही दूषित किया है और हमें ही उसे शुद्ध भी करना है। लेकिन पूरा संसार यही गलती करता है, वह दुखों से पार जाना चाहता है, लेकिन दुख जिस कारण से उसके जीवन में आ रहा है, जिसके नाते उसका जीवन अशांतमय बना हुआ है, उन कारणों पर वह ना ध्यान देकर सीधे परमात्मा की खोज करता है। दुख है मन के नाते और लोग, संसार के लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं कि उसका दर्शन हो जाए, वह मिल जाए तो हम दुखों से छूट जाएं। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं ईश्वर के प्रति, बंधुओं, वे सारी झूठी हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। और झूठी कल्पनाओं से हम सच्चे सुख को नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। हम वास्तविकता को समझें, सत्य को समझें। और सत्य यह है कि हमसे अलग कोई ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं है। हमारे घट में जो जीव मौजूद है, इसे ही संत गुरुजन परमात्मा कहते हैं। जब मन निर्ग्रंथ हो गया, मन शुद्ध हो गया, मन में हर पल, हर क्षण पवित्रता बनी हुई है, मन प्रेम से आनंद कंद है, यही परमात्मा की दशा है। इस जीव से, इस आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सी बातें ईश्वर परमात्मा के बारे में लिखी हैं, उसमें चमत्कारिक बातें अधिक हैं, लेकिन उन सब के बीच सार गर्भित बातें भी समाहित हैं। लेकिन लोग जो निर्णय वचन हैं, जो शब्द हैं, उसको न लेकर कल्पना का जो ईश्वर गढ़ा हुआ है उसको पकड़ते हैं। महाराज जनक एक बार अपनी सभा में यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, वह मेरी इन 1000 गायों को ले जाए। सभी विद्वान बड़े बड़े विद्वान राजा जनक की सभा में उपस्थित थे और सब ने अपने अपने ढंग से राजा जनक को उपदेश दिया ब्रह्म के विषय में। लेकिन जनक जी को संतोष न हुआ। उस सभा में याज्ञवल्क्य जी भी मौजूद थे। उन्होंने जनक को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया, समझाया और जनक जी को संतोष हुआ। और जैसे ही एक घटना और घटी थी, जैसे ही याज्ञवल्क्य जी पहुँचे सभा में, बिना कुछ उत्तर दिए ही अपने शिष्यों से कहा कि इन 1000 गायों को आप लोग गुरुकुल ले चलें, आश्रम ले चलें। अब बिना कुछ शास्त्रार्थ किए, उत्तर दिए, सीधा उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि इन गायों को ले चलो। स्वाभाविक है, सभी विद्वान भड़क गए और बोले, याज्ञवल्क्य जी, क्या आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं जो बिना उत्तर दे ही इन 1000 गायों को ले जाने की आप आज्ञा दे रहे हैं? अगर आपको इन गायों को ले जाना है तो पहले हमें ब्रह्म के विषय में
समझाएं, हमसे शास्त्रार्थ करें। याज्ञवल्क्य जी ने विनम्रता से कहा, मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने ले जाने के लिए कहा। हाँ, यदि आप सब ब्रह्म के विषय में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो सभी विद्वानों ने, सभी ऋषियों ने ब्रह्म के विषय में याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया। उन्हीं में से एक ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, उसे दिखाओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो सबको देखता है, जो इस शरीर में मौजूद है, जिसके नाते यह शरीर चलता फिरता है, शोभायमान दिखता है, हर क्रियाकलाप करता है, अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, इस घट में बसने वाला यह जीव ही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो उस ऋषि ने कहा, मैंने कहा ब्रह्म को दिखाओ। आपकी बात तो ऐसे हो गई कि जैसे मैं कहूँ कि घोड़ा दिखाओ, लेकिन आप घोड़े को न दिखाकर उसके लक्षण बताते हैं कि वह 4 पैर वाला होता है, सफ़ेद काला होता है, तेज दौड़ता है। तो मैंने प्रश्न किया था कि ब्रह्म क्या है, उसे दिखाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो सबको देखता है, जानता है, समझता है, उसको कैसे दिखाऊं? आपकी बात तो ऐसे हो गई जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी दोनों आँखों को निकालकर उसे देखना चाहता हूँ। तो यह कैसे हो सकता है? जो सबको देखता है, जो ईश्वर परमात्मा अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, जिसके नाते यह शरीर सुंदर दिखता है, शोभायमान दिखता है, उसको कैसे दिखाया जा सकता है? उसकी अनुभूति होती है, और अनुभूति तब होती है जब मन निर्ग्रंथ हो, मन विकारों से रहित हो। गुरुदेव जी की महाभारत मीमांसा है, महाभारत के 12वां प्रकरण शांति पर्व आता है। उसमें एक ऐसी ही एक घटना है। देवल नाम के एक ऋषि हैं, उनकी एक कन्या है सुवर्चला। वह विवाह के योग्य हो गई। देवल को चिंता हुई, तो एक दिन सुवर्चला ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आप राजकुमारों को बुलावा भेज दें, मैं स्वयं अपना पति, अपना वर चुन लूँगी। उस ज़माने में कुछ शर्तें होती थी जिसे स्वयंवर के रूप में देखते हैं, हम सब जानते हैं। तो जो स्वयंवर की जो शर्त को पूरी कर देता, उसके साथ कन्या का विवाह हो जाता। तो सुवर्चला ने भी कहा, आप राजकुमारों को बुलाएं, मैं उनमें से अपना पति स्वयं चुन लूँगी। तो क्योंकि मेरा एक प्रश्न है, मेरे अंदर एक प्रश्न है, और मेरा प्रश्न है कि मेरा पति वही हो सकता है जो अंधा हो और देखता भी हो। इसी बात को लेकर उनके पिता में और मैं थोड़ा अनमन थी, क्योंकि पिता कह रहे थे, बेटी यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति अंधा और देखने वाला कैसे हो सकता है। तो सुवर्चला ने यही कहा था कि आप राजकुमारों को बुलाएं, मैं उनमें से अपना पति चुन लूँगी। समय से देवल के यहाँ राजकुमारों का आगमन हुआ, और जैसे ही राजकुमार आए, सुवर्चला ने अपनी शर्त रखी कि मेरी यह शर्त है कि मेरा पति वही हो सकता है जो देखता भी हो और अंधा भी हो। जो इस प्रश्न का समाधान करे, मैं उसे ही अपना पति चुनूंगी। ऐसा शब्द सुनते ही सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे और समझे यह लड़की पागल है, क्योंकि एक ही व्यक्ति देखने वाला और अंधा कैसे हो सकता है। तो सभी राजकुमार एक दूसरे को देखे और बिना कुछ कहे ही वापस लौट गए। समय से देवल के यहाँ उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु पधारे और उन्होंने सुवर्चला के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इस शरीर में जो जीव मौजूद है, जो आत्मा मौजूद है, इसके नाते ही यह संसार को देखता है, सब कुछ जानता है, इसलिए यह असली आँख वाला है। लेकिन जब इस शरीर में जीव नहीं रहता, तब यह दूसरे को नहीं देख सकता। जब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, जो हमारी इंद्रियां हैं, जब ये निर्बल हो जाती हैं, जब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब यह जीव
दूसरे को नहीं देखता, इसलिए यह असली आँख वाला है। सुअरचला को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और उन्होंने उनसे विवाह किया। तो ये जो दो घटनाएं हैं, इनका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर जो ईश्वर मौजूद है, जिसे हम जीव कहते हैं, यही श्रेष्ठ है। लेकिन आज के देखें धर्मगुरु लोग कहते हैं कि यह जीव तो उस अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, यह तो तुच्छ है, ना चीज़ है। जब प्रभु कृपा करेंगे तब इस जीव का उद्धार होगा। एक तरफ आज के धर्मगुरु लोग, कथावाचक लोग कहते हैं कि वह ईश्वर सच्चिदानंद है, परमानंद है, अविनाशी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह जीव उस अविनाशी परमात्मा का अंश है। बंधुओं, जो चीज़ अविनाशी है, परमानंद है, उससे फिर अंश कैसे होगा? एक लकड़ी है, उसको मैं टुकड़ा करूं तो उसके बहुत से खंड बनेंगे। क्यों? क्योंकि वह अंशी है, वह अविनाशी नहीं है। जो अविनाशी होता है वह एक रस रहने वाला होता है, वह कभी टूटता नहीं, कभी छिड़ नहीं होता। तो जो ईश्वर, जो परमात्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है, उससे जीव कैसे निकलेगा? अगर उससे जीव निकलेगा तो इसका तात्पर्य है कि वह परमात्मा और टूटेगा और बिखरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीव ही परमात्मा है, यह किसी का अंशी नहीं है, यह स्वयं पूर्ण है। बशर्ते जब यह अपने आप को समझे, अपनी महत्ता को समझे। और इसकी महत्ता है कि यह विकारों से अपने आप को छुड़ा ले। जो गंदी आदतों को धारण करके अनादिकाल से इस भाव चक्र में भटका है, इसको छोड़कर अपनी महिमा में स्थित हो जाए। अर्थात जब मन को शुद्ध कर ले, मन को पवित्र कर ले और यह सोचे कि जिस ईश्वर, जिस परमात्मा, जिस शांति को मैं हमेशा बाहर खोजता रहा, वह तो मेरे अंदर मौजूद है। मैं स्वयं शांतिवान हूँ, लेकिन विकारों के वशीभूत होकर मैं उसे देख ना पा रहा था, मैं शांति की अनुभूति ना कर पा रहा था। और बंधुओं, हम शांति की अनुभूति या कहें अपने आप की अनुभूति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर नाना प्रकार के कुसंस्कार, कुवासनाएं मौजूद हैं। इसलिए हमें शांति की अनुभूति नहीं होती, अपने आप की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जब तक मनोविकारों का अंधकार अंदर मौजूद है, हम सच्चिदानंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, काल्पनिक कहानी है। एक बार अंधकार ने जाकर परमात्मा के दरबार में प्रश्न किया कि परमात्मा, आपकी बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ अच्छा है और आपने सबको स्वतंत्र जीवन दिया है कि सब अपने अपने ढंग से जिए, लेकिन आपकी इस सृष्टि में मुझे सूर्य देवता परेशान करते हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ सूर्य देवता मेरे पीछे लगे रहते हैं, मुझे भगा देते हैं। तो आपने सबको स्वतंत्र जीवन दिया है, तो आप कृपा करके सूर्य देवता को समझा दें कि वे मुझे ना सताएं, मुझे ना परेशान करें। इतनी बात कहकर अंधकार परमात्मा से विदा लिया और अपने निवास को चला गया। अगले दिन परमात्मा ने सूर्य देवता को बुलाया और उन्होंने अंधकार द्वारा की गई शिकायत को बताया। इतनी बात सुनते ही सूर्य ने कहा, अंधकार क्या? मैं तो किसी को जानता नहीं, और जिसको मैं जानता नहीं उसको सताऊंगा कैसे? अगर मैं सचमुच अंधकार को सताता हूँ, परेशान करता हूँ, तो आप उसे बुलाएं, मैं उससे मिल भी लूँ और क्षमा भी मांग लूँ कि आज के बाद मैं आपको नहीं परेशान करूँगा, नहीं सताऊँगा। और कहते हैं आज तक परमात्मा के दरबार में अंधकार उपस्थित ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। बंधुओं, यह कहानी का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जब तक मनोविकार मौजूद हैं, गलत संस्कार मौजूद हैं, गंदी आदतें मौजूद हैं,
हम शांति की अनुभूति अपने आप की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। हम मन को निर्मल बनाएं, मन को शुद्ध करें, जीवन में पवित्रता को धारण करें, तभी हम शांति की अनुभूति कर पाएंगे। और पवित्रता मन को हम तभी शुद्ध कर पाएंगे जब हम निरंतर संत गुरुजनों के पास आएँ, उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को धारण करें, तभी हम मोक्ष को, समाधि को उपलब्ध हो पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम संत श्री शैलेंद्र साहिब जी के द्वारा